हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज की क्लास में हम 5 अप्रैल की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हमारी आज तीसरी क्लास है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर कार्तिक कोंगुरी को। इसकी डिटेल जानते हैं। डॉक्टर कार्तिक कोंगुरी अपनी असाधारण रोगी देखभाल और ऑर्थोडोंटिक्स और दंत चिकित्सा में समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें मरीजों की भलाई, उत्कृष्टता की खोज और उज्जवल मुस्कान बनाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। उनके प्रयासों की मान्यता में डॉक्टर कोंगुरी को मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फ्रेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसी डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिया मिर्जा शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो यह बनी है मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक पद विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक के रूप में इतिहास रच दिया है। वे थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में 29 वर्षीय ओलंपिक रजत पदक विजेता महिलाओं ने के 49 किलोग्राम के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 11वां स्थान अर्जित किया। आपको बता दें कि चोट के कारण 6 महीने की छुट्टी के बाद चानू ने इस प्रतियोगिता में कुल 184 किलोग्राम वजन उठाया, जिससे 2024 पेरिस खेलों के लिए उनकी जगह पक्की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गांठदार त्वचा रोग यानी LSD अधिकतर किस प्रजाति समूह में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मवेशी प्रजाति में। भारतीय वैज्ञानिकों ने मई 2022 से लगभग 1 लाख मवेशियों की मौत के लिए जिम्मेदार लंपी स्किन डिजीज वायरस की आनुवंशिक संरचना को डिकोड करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। लंपी स्किन डिजीज यानी LSD यह कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस का एक सदस्य है। यद्यपि LSD अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में स्थानिक है, लेकिन यह मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता और रक्त, बक्ची कीड़ों या दूषित भोजन और जल स्रोतों के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? तो यह है दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में संचालित दक्षिण कोरिया के स्टार फ्यूजन रिएक्टर, जिसे कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, ने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखने में एक सफलता हासिल की है, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है और परमाणु संलयन के माध्यम से स्वच्छ असीमित ऊर्जा की दिशा में प्रगति का प्रतीक है। चुनौतियों के बावजूद फ्यूजन एक जलवायु समाधान के रूप में आशाजनक है। इसके निदेशक सी वू यून भविष्य के संलयन रिएक्टरों के लिए स्थिर उच्च तापमान वाले प्लाज्मा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च की गई पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी किस रोग के लिए है? तो यह थेरेपी कैंसर रोग के लिए है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। CAR-T सेल थेरेपी नामक यह अभूतपूर्व उपचार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता है।
कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है जिसका जोखिम साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कैंसर का मृत्यु दर भी अधिक है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ सभी लोगों को अलर्ट करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कैंसर मृत्यु अधिक होने का एक प्रमुख कारण समय पर इसका निदान और उपचार ना हो पाना है। देश में ज्यादातर लोगों में कैंसर का निदान आखिरी चरणों में हो पाता है, जहां से इलाज करना और रोगी की जान बचा पाना काफी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इस जहाज का नाम है समुद्र पहरेदार। भारतीय तटरक्षा यानी आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार एक हेलीकॉप्टर के साथ 2 अप्रैल 2024 को हो ची मिन्ह वियतनाम में अपनी आसियान तैनाती जारी रखते हुए पहुंचा। क्रू वियतनाम तटरक्षक के साथ पेशेवर बातचीत, प्रशिक्षण और खेल आयोजनों के माध्यम से समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, खोज, बचाव और कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत की जहाज निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करते हुए यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है और सहयोग को भी प्रदर्शित करती है। इसमें 25 एनसीसी कैडेट पर्यावरण गतिविधियों में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो यह राष्ट्रपति बने हैं मिस्र के। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने राष्ट्र के नेता के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। उन्होंने अपना कार्यकाल 2030 तक बढ़ा लिया है। आर्थिक चुनौतियों से जूझने के बीच सीसी ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए मिस्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया NICES कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? तो यह संचालित किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित NICES कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन से निपटने का आह्वान किया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 2012 में लॉन्च किया गया NICES पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। इसके उद्देश्यों में पृथ्वी की जलवायु को समझने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक जलवायु चर का प्रसार करना शामिल है। 70 से अधिक सुलभ भूभौतिकीय चर के साथ NICES अंतरिक्ष आधारित संकेतक, मौसम की चरम सीमा और जलवायु सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही जूडिथ सुमिनोवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है कॉन्गो देश की। जूडिथ सुमिनोवा तुलका जीन मिशेल सामा लुकोंडा के बाद कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी की इस ऐतिहासिक नियुक्ति ने एक अभियान का वादा पूरा किया है। तुलुका पूर्व योजना मंत्री थी और उन्होंने लुकोडो के पद से इस्तीफा देने के ठीक 1 महीने बाद पदभार ग्रहण किया है, जिस पर वह 3 साल तक रहने वाली हैं। उनकी नियुक्ति कॉन्गो की राजनीति में लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो इस बंदरगाह का नाम है पारदीप बंदरगाह। ओडिशा में पारदीप बंदरगाह प्राधिकरण 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में
कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण से आगे निकल गया है। 145.38 MMT कार्गो को संभालते हुए इसने पिछले वर्षों की तुलना में 7.4% की वृद्धि दर्ज की है। 1962 में स्थापित यह 1966 में भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जो अब बंदरगाह। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले अगले सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। धन्यवाद। मंत्रालय के अधीन है।